नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा। स्वागत है आपका न्यूज 21 में और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश बुलेटिन। शुरुआत करते हैं खबरों की। जुगैल में जिला अधिकारी बद्रीनाथ सिंह ने हाल ही में जन चौपाल का आयोजन किया। इस दौरान एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम भी चलाया गया। समाज कल्याण राज्य मंत्री संजीव सिंह गौड़ मुख्य अतिथि रहे। बिजली विभाग सहित अन्य विभागों के अधिकारी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और स्वयं सहायता समूह की महिलाएं भी उपस्थित रही। जिलाधिकारी ने गांव की समस्याओं को सुनने और उनका समाधान करने पर जोर दिया। उन्होंने नाली, खंडजा, मनरेगा के तहत आरसीसी रोड, चेक डैम, राशन वितरण, आंगनवाड़ी सेवाओं और सफाई कर्मियों और शौचालयों की स्थिति का निरीक्षण किया। कई अधूरे शौचालयों की मरम्मत के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए। पर्यावरण संरक्षण पर जोर देते हुए ग्रामीणों से पेड़ लगाने और कटान रोकने की अपील की। गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य और प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत अधूरे आवासों को पूरा करने के निर्देश दिए गए। मनरेगा के तहत 100 दिन का काम सुनिश्चित करने और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस तैनात रही। सोनभद्र से संतोष सहानी की रिपोर्ट। ग्राम जुगैल में ग्रीन चौपाल का जो कार्यक्रम रखा गया था, ग्रीन का मतलब कि हरा भरा गांव होना चाहिए। तो हम लोग इस जन चौपाल के माध्यम से हमारी केंद्र सरकार की योजना, प्रदेश सरकार की योजना जो चलाया जा रहा है और जो सबसे निचले पायदान में रहने वाले अंतिम व्यक्ति हैं, उस योजना का उनको लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इसी क्रम में हमारे जनपद सोनभद्र के लोकप्रिय जिलाधिकारी बद्रीनाथ सिंह जी और पूरे उनके विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारी लोग अभी यहाँ पर आकर के और यहाँ के सम्मानित जनता का समस्या सुन करके और उसका निस्तारण भी करने का काम किए और निश्चित तौर पर जो भी समस्या है उसको हम सब दूर करने का काम करेंगे। सर, सबसे बड़ी समस्या यहाँ नेटवर्क की है, जिसकी वजह से सरकारी योजनाओं का लाभ भी ग्रामीणों को नहीं मिल रहा है। तो ये नेटवर्क की समस्या कब तक दूर हो पाएगी? निश्चित तौर पर यहाँ पर बहुत बड़ी समस्या है नेटवर्क का। नेटवर्क समस्या होने की वजह से यहाँ पर तमाम विकास कार्य अभी बाधित हो रहे हैं। इसको लेकर के 16 दिसंबर को अब जाएंगे और हमें मानने के। खबर है आगरा से, जहां थाना एतमादपुर क्षेत्र के छलेसर में बीती रात एक शादी समारोह के दौरान विवाद और पथराव की घटना सामने आई। बताया गया है कि डीजे बजाने की लेकर रात में कहासुनी हुई थी। अगले दिन सुबह विदा के समय लगभग दर्जन भर लोगों ने मारपीट और पथराव किया। इस दौरान कई पुरुष और महिलाएं घायल हुई। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में महिलाएं और बच्चे जान बचाते हुए दिखाई दे रहे हैं। घटना से गांव और आसपास के क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और घायल लोगों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अधिकारियों का कहना है कि हिंसक घटनाओं में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा इंतजाम बढ़ाए जाएंगे। आगरा से नेहा गर्ग की रिपोर्ट। खबर है आगरा से, जहां साइबर क्राइम पुलिस टीम ने फर्जी वेबसाइट और ईमेल आईडी बनाकर निवेशकों को लालच देकर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। गिरोह के सदस्य अलीगढ़ निवासी अजय उर्फ टीपू को गिरफ्तार किया गया। आरोप है कि गिरोह ने फर्जी क्रिप्टो वेबसाइट बनाकर लोगों से निवेश कराए और फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से कंपनी में 50 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की। गिरोह ने होटल में सेमिनार कर लोगों को बुलाया और विदेश घुमाने का लालच देकर निवेश करवाया। लगभग 1500 लोग चैन सिस्टम से जुड़े और 1 लाख रुपए निवेश पर 7 लाख रुपए का झांसा दिया गया। दर्जनों पीड़ित महिलाएं साइबर थाने पहुंची, जिनमें से एक महिला ने सुसाइड तक कर लिया। गिरोह के अन्य सदस्य नरेंद्र, शुभम, गोपाल, विनय, विनोद और सचिन सभी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। आगरा से नेहा गर्ग की रिपोर्ट। थनारी थाना क्षेत्र के मझोला गांव में बारात से अपहृत 2 सगे भाइयों की बेरहमी से हत्या का मामला सामने आया है। बड़े भाई का शव 3 दिन बाद बरामद हुआ, जबकि छोटे भाई का शव 17 दिन बाद तालाब से मिला। छोटे भाई का शव गली सड़ी हालत से मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। हत्या का आरोप दोनों भाइयों के मौसेरे भाई पर है, जो अब तक फरार है। ग्रामीणों का कहना है कि पुलिस दोनों भाइयों को सकुशल बरामद करने में नाकाम रही। शव मिलने के बाद मझोला गांव में भय और आक्रोश का माहौल
पैदा हो गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपी की तलाश में सभी संभावित जगहों पर छापेमारी कर रही है। ग्रामीणों की मांग है कि आरोपी को जल्द पकड़कर सख्त कार्यवाही की जाए ताकि गांव में सुरक्षा और शांति बहाल हो सके। संभल से सोनू वाशने की रिपोर्ट। खबर है बदायूं से, जहां इस्लाम नगर ब्लॉक की ग्राम पंचायत बजेड़ा में ग्रामीणों का आरोप है कि लाखों की लागत से बने सामुदायिक शौचालय और सरकारी सुविधाएं केवल शोपीस बनकर रह गई है। पंचायत घर पर लगातार ताले लगे रहते हैं, जिससे आवश्यक कार्यों के लिए भी लोग नहीं जा पा रहे। गांव में लगे सरकारी हैंडपंप खराब पड़े हैं और बार बार शिकायत के बावजूद ग्राम प्रधान ने उन्हें ठीक नहीं करवाया। सफाई न होने के कारण गलियों में गंदगी और नालियों में कीचड़ फैला गया है, जिससे जानलेवा मच्छरों का खतरा बढ़ा और बीमारी का डर मंडरा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि जिम्मेदार अधिकारी काम केवल कागजों तक सीमित कर रहे हैं और उच्च अधिकारियों को गुमराह किया जा रहा है। रिसोर्स रिकवरी सेंटर पर उपले लगाए जा रहे हैं। ये पूरा मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिससे ग्राम प्रधान के मनमाने रवैये और भ्रष्टाचार पर सवाल खड़े हो गए हैं। बदायूं से सचिन शर्मा की रिपोर्ट। खबर आ रही है एटा से, जहां सकीट ब्लॉक क्षेत्र के अस्थायी गौ आश्रय स्थल मलावन गौशाला में अब गोबर से कंपोजिट खाद और गोबर रोल बनाना शुरू हो गया है। इससे गौशाला की आय बढ़ेगी और किसी पर निर्भरता नहीं रहेगी। भाजपा जिला अध्यक्ष प्रमोद गुप्ता और सीडीओ नागेंद्र नारायण मिश्र ने गोबर रोल प्लांट का शुभारंभ किया। गौशाला के गोबर से समूह की महिलाओं द्वारा गोबर रोल तैयार किए जाएंगे, जिन्हें हलवाई और अन्य लोगों को बेचा जाएगा। इससे न केवल गौशाला की स्थिति सुधरेगी, बल्कि समूह की महिलाओं की आर्थिक स्थिति में भी सुधार आएगा। गोबर से बनी कंपोजिट खाद और गोबर रोल की बिक्री से गौशाला आत्मनिर्भर बन जाएगी। प्रशासन का मानना है कि ये पहल स्थानीय रोजगार सृजन और महिलाओं की आमदनी में बढ़ाने में मददगार साबित होगी। एटा से इराज अली की रिपोर्ट। खबर आ रही है एटा से, जहां कोतवाली नगर क्षेत्र के सहावर रोड से शिव सिंहपुरा आज हमने इसका उद्घाटन अपने माननीय जिला अध्यक्ष के माध्यम से, ये जो गौकाष्ठ आप देख रहे हैं इनका कराया। तो गौकाष्ठ से यह है कि गाय के गोबर को लोग जो अनुत्पादक समझ रहे थे, किसी काम का नहीं है, उसको हमने विविध रूपों में यहाँ परिवर्तित किया। खाद बना दिया, केचुआ वाली खाद वर्मी कंपोस्ट के रूप में खेतों में पड़ेगी। यहाँ गौकाष्ठ दे दिया। ये गौकाष्ठ जो है अलाव जलाने के काम में आएगा। हलवाइयों की जो है मैंने डिमांड है कि हमको दे दिया जाए, हम भट्टी अपनी वो करेंगे, जलाएंगे। तीसरी चीज है कि ठंड के दिनों में हम इसको जला करके गायों को भी जो है ठंड से बचाएंगे। दूसरी चीज है कि हम सभी अन्य जगहों पर भी लकड़ी की कमी होने की वजह से प्रशासन को भी प्रेरित करेंगे कि हमारे गौमय काष्ठ को लेगा और वो जो है जो जगह जगह अलाव जलते हैं, ये अलाव जलेंगे तो लोगों को एक तरफ जहाँ ठंड से बचाव होगा, वहीं दूसरी तरफ गौशाला की आमदनी बढ़ेगी। इसी तरह से को लेके चल रहा है एकदम। दूसरी कोतवाली नगर क्षेत्र के सहावर रोड शिवसिंहपुर में 21 वर्षीय नवनिवाहिता लक्ष्मी का शव संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी पर लटका मिला। परिवार के सदस्यों ने तुरंत उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जानकारी के अनुसार लक्ष्मी की 37 दिन पहले अभिषेक से शादी हुई थी। परिजनों और ग्रामीणों के अनुसार किसी अज्ञात कारणों से उसने ये कदम उठाया। सूचना मिलने पर सीओ सिटी राजेश कुमार और एसएचओ कोतवाली नगर मौके पर पहुंचे और पूरे घटना स्थल का निरीक्षण किया। मृतिका के शव को पोस्टमार्टम के लिए पीएम हाउस भेज दिया गया। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच पड़ताल में जुटी हुई है और स्पष्ट कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। एटा से इराज अली की रिपोर्ट। नाम क्या है आपका? मेरा नाम भैयालाल है जी। आप अभी पोस्टमार्टम के लिए आए, क्या मामला है? पोस्टमार्टम का वहाँ से लिया है जबरदस्ती। क्या मामला है, आप यहाँ पर आए हैं? लड़की खत्म है हमारी, फांसी तो मार दी है। किन लोगों ने? उन लोगों ने, ससुराल वालों ने। वजह क्या थी? वो टोचन कर रहे थे, मांग कर रहे थे पैसे की। वो काफी दिन से, जब से शादी हुई है तब से। कौन कर रहा था? लड़का कर रहा था, बाप भी कर रहे थे। आपको सूचना कैसे मिली? सूचना तो हमें जब मिली है, जब फोन किया है, हमारा बच्चा है उसके फोन में फोन गया है, तो बच्चा ने गाड़ी लेके आया, तब उसने फोन किया मुझसे।
मेरे को 1 महीना है टोचन करते लड़की को, सब लड़की मेरी सुखा दी। तो आपने पुलिस को सूचना दे दी? पुलिस को तो अभी नहीं, अब भैया ना पहले नहीं दी थी हमने। दे दिया आपने? दे दिया? हाँ तारीख दे रहे हैं, तारीख पता नहीं अब। मैं तो यहाँ हूँ भैया, मेरी हथेरे भैया लोग हैं हमारे। हमीरपुर जिले में राठ रोड के बेलाताल निवासी अशोक राजपूत ने अपनी लाइसेंसी राइफल से खुद को गोली मार ली। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। गंभीर स्थिति में अशोक को जिला अस्पताल रेफर किया गया। अशोक की पत्नी कांति, जो सरकारी कंपोजिट स्कूल में टीचर हैं, ने बताया कि कुछ दिनों से अशोक मानसिक रूप से परेशान थे और किसी से अपनी परेशानी साझा नहीं करते थे। अशोक ने अचानक अपनी राइफल से गोली चलाई, जो उसके जबड़े को भेदती हुई निकली। घटना की आवाज सुनकर पत्नी कांति तुरंत कमरे में पहुंची और उन्हें गंभीर हालत में मुस्कुरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गई। दंपति का एक 5 वर्षीय बेटा भी है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार मानसिक तनाव और पारिवारिक परिस्थितियों इस आत्मघाती कदम का मुख्य कारण हो सकती है। हमीरपुर से महेंद्र चौबे की रिपोर्ट। वो खुद से परेशान चल रहे थे, मुझे बाकी कोई जानकारी नहीं। मैं तो दिन भर स्कूल में रहती हूँ, 3 बजे छुट्टी हुई, घर आई, इसके बाद बस कोई चीज से परेशान थे। वो कुंडलियां भी दिखवा रहे थे अपनी, और कहीं से गोली मारी है? राइफल है उनकी लाइसेंसी। थाना मुस्कुरा क्षेत्र में अशोक राजपूत उम्र 42 वर्ष के द्वारा अपनी लाइसेंसी बंदूक से स्वयं को गोली मार लिए जाने की सूचना पर थाना मुस्कुरा पुलिस मौके पर पहुंची। घायल को सीएससी मुस्कुरा से बेहतर उपचार हेतु मेडिकल कॉलेज उरई रेफर कर दिया गया है। फॉरेंसिक टीम द्वारा घटनास्थल पर राइफल को कब्जे में लेकर अन्य साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। प्रारंभिक जानकारी में घायल की पत्नी ने बताया कि अज्ञात कारणों से उनके पति ने स्वयं पर फायर किया है। प्रकरण की जांच के आधार पर अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। साहिबगंज विकासखंड के भूसीकृत पुरवा गांव में उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मनरेगा का बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। गांव में बीडीसी करण के द्वारा मनरेगा के तहत कार्य दिखाया गया, जिसने मास्टर रोल में कुल 173 श्रमिकों का नाम था, लेकिन काम पर केवल 9 श्रमिक ही पाए गए। महिला मैट के पद पर महेश्वरी देवी का नाम दिखाया गया, जबकि उन्होंने बताया कि उन्हें कोई काम नहीं दिया गया और न ही उनसे कार्य करवाया गया। प्रति श्रमिक 237 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से 173 श्रमिकों की मजदूरी एक दिन की 41,001 रुपए बनती है, जो वास्तव में केवल 9 श्रमिकों को दी गई। ये घोटाला योजना को कुछ गिने चुने व्यक्तियों को आर्थिक रूप से संपन्न बनाने में सहायक साबित कर रहा है। खंड विकास अधिकारी साहिबगंज श्री दिनेश सिंह को अवगत कराया गया, लेकिन उन्होंने जांच करने से इनकार कर दिया। ये मामला शासन प्रशासन की जवाबदेही पर सवाल खड़ा करता है। चंदौली से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। मनरेगा मेट के पद पर है। महिला मेट है आप? हाँ, महिला मेट। इस समय आपके गांव में मनरेगा काम चल रहा है? नहीं, काम चल रहा है बीडीसी का, लेकिन मिलता नहीं हमको काम। अच्छा, बीडीसी का काम चला, मिलता नहीं है? नहीं। तो हाजिरी में तो आपका नाम दिखा रहा है महेश्वरी देवी। हाँ, हाजिरी में दिखा रहा है, लेकिन हमको पता नहीं है। आपको नहीं पता है? नहीं। कितने मजदूर मौके पर काम कर रहे हैं, कुछ मालूम है आपको? कुछ नहीं, हमको कोई नहीं। 173 चल रहे हैं, तो हमको पता नहीं है। अच्छा, 173 मजदूर चल रहे थे। हाँ। तो बीडीसी से कभी आपने कहा कि हमें काम दीजिए या हमारा नाम क्यों चल रहा है साइड पे? बीडीसी हमको बताते नहीं तो हम जानते कहाँ से। अच्छा, वो बिना बताए आपके नाम पे काम कर रहे हैं? हाँ, हमको पता नहीं। जनपद के नौगढ़ से बड़ी खबर सामने आई है। बीट नंबर 19 के अंतर्गत आने वाले ग्राम महिला में कुछ लोग प्रतिबंधित वन भूमि पर अवैध कब्जा कर कच्चा मकान बना रहे थे। इस सूचना पर नौगढ़ वन विभाग की टीम रेंजर संजय श्रीवास्तव के नेतृत्व में दल बल के साथ मौके पर पहुंची। वन कर्मियों ने मौके पर अवैध ढंग से निर्मित मकानों को फावड़ा चलाकर जमींदोज कर दिया और भूमि को अतिक्रमण मुक्त किया। वन विभाग ने चेतावनी दी है कि भविष्य में कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का अतिक्रमण करता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कानून कार्यवाही की जाएगी। इस कार्यवाही के दौरान रेंजर संजय श्रीवास्तव के साथ फॉरेस्टर राजकुमार, बीट प्रभारी राजेंद्र सोनकर, फॉरेस्ट गार्ड जयप्रकाश यादव एवं अन्य दैनिक वनकर्मी मौजूद रहे। प्रशासन ने कहा कि प्रतिबंधित वन भूमि की सुरक्षा और संरक्षण के लिए ये कार्यवाही लगातार जारी रहेगी। चंदौली से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट।
खबर आ रही है बस्ती से, जहां लालगंज थाना क्षेत्र के तिगरा गांव में पत्रकार पर जानलेवा हमला हुआ। आरोप है कि पूर्व भाजपा नेता रमेश चौधरी अपने साथियों के साथ पीड़ित पत्रकार पर हमला करने के बाद उसे मरणासन हालत में छोड़कर भाग गए। पीड़ित पत्रकार ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। शिकायत और प्रार्थना पत्र के आधार पर लालगंज पुलिस ने रमेश चौधरी, उमेश चौधरी समेत 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पीड़ित पत्रकार ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस दबंगों को बचाने में जुटी हुई थी और मामले को सही ढंग से नहीं निपटाया जा रहा। ये घटना पत्रकारों की सुरक्षा और प्रेस की आजादी पर सवाल खड़ा करती है। स्थानीय प्रशासन पर खामोशी और निष्क्रियता के आरोप भी लग रहे हैं। मामले की जांच पुलिस कर रही है और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की संभावनाएं तलाश रही है। बस्ती से दिलीप पांडे की रिपोर्ट। फिलहाल अपना उत्तर प्रदेश बुलेटिन में इतना ही। बड़ी खबरों के लिए बने रहिए News 21 पे। नमस्कार।